हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू और माइंड मेकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक एक डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे। और न्यू कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है? लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन किसका? लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लॉन्ग डिवीजन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास? नॉट ओनली दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में आपको कॉन्सेप्ट की भी बात मैं बताऊंगा कि कैसे आपके पास इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से चेंज करके हम दे सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह का क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में फेस कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 को अगर मैं x माइनस 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वोशिएंट क्या रहेगा? आपसे क्वोशिएंट पूछा गया है, इनमें से एक आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे श्योर नहीं है मुझे कि रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा, तो मुझे इसको लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप लॉन्ग डिवीजन समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे डिवाइजर थ्योरम की बात करेंगे। डिवीजन थ्योरम क्या है? डिवीजन थ्योरम की बात करेंगे, जो कि आपका इक्विलेट डिवीजन लेमा नाम से भी एक थ्योरम क्लास 10th में जानी जाती है। हम जो डिवीजन थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिवीजन थ्योरम आप एक्चुअली क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको उसको थ्योरम के रूप में नहीं देखा है अभी। अभी आप उसको थ्योरम के रूप में देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि 7 को आपने 2 से डिवाइड करना है, देखिए दो बातें होती है दोस्तों। किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसमें दो केस आते हैं। इधर वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा उससे, और वहां पे आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 7/2, तो इसका मतलब क्या है कि 7 को 2 से डिवाइड करना है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 8/2, तो इसका मतलब क्या है कि 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक ऐसे नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहां पे देखिएगा 2 4 जा 8 और मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं है ना। अब देखिए यहां पे 2 3 जा 6 आप करेंगे और यहां पे आपके पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको यहां रिमाइंडर दे रहा है, यहां पे आपके पास रिमाइंडर नहीं आ रहा है। दो बातें हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां से डिवीजन थ्योरम कैसे बनता है। इस वाले कॉन्सेप्ट से डिवीजन थ्योरम आप बनाइए और इस वाले कॉन्सेप्ट से डिवीजन थ्योरम आप बनाइए। अब डिवीजन थ्योरम आपको क्या कहता है? डिवीजन थ्योरम ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। आप ध्यान रखिएगा इस थ्योरम को दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस थ्योरम के ऊपर भी एक क्वेश्चन हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और ये चीज आप यहां पे कर चुके हैं। देखिए मैं इसको फिर से इसी थ्योरम इसी क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैंने आपको कहा कि 7/2 करिए, तो आप क्या करेंगे? आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये 7 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर आया। यानी कि आपका डिविडेंड क्या है? यहाँ पे 7 इज योर डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है आपके पास? डिवाइजर 2 है आपके पास, इनटू क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट आपके पास 3 है, और प्लस आपके पास रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपके पास 1 है। तो देखिए आपकी लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। यानी कि 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस 1, यानी कि 7 इज इक्वल टू 7 आपके पास आंसर आ रहा है। ये चीज यहां पे 7 इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख देता हूं, 7 इज इक्वल टू 7 आपके पास प्रूव हो जाता है। ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में आप रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, आपके पास स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा, नंबर चाहे कोई भी हो। तो यही स्ट्रेटजी, यही टेक्निक आप लगाएंगे पोलिनोमियल के केस में। अभी ये टेक्निक आपको बहुत काम आने वाली है, क्लास 8th 9th में बहुत काम आने वाली है, और क्लास 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर में आपका इक्विलेट डिवीजन लेमा आएगा, वहां पे एचसीएफ का थ्योरम, एचसीएफ के ऊपर एक फाइंड आउट करने के लिए थ्योरम आप यूज करेंगे, वहां भी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन फेस करेंगे।
अब अगर आपके पास रिमाइंडर 0 हो, ऐसा भी केस बन जाएगा। देखिए जब रिमाइंडर 0 होगा यानी कि 8 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8 आपका डिवीजन हो गया, तो वहां उस केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस और प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर को आप हटा भी सकते हैं, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट ओनली हो जाएगा, इतना भी लिख सकते हैं। बट कंप्लीट थ्योरम आप यही यूज करेंगे, जीरो डिवाइजर की जगह 0 पुट कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं ये थ्योरम इंप्लीमेंट करूं तो डिविडेंड मेरा कितना है, डिविडेंड इज 8 इज इक्वल टू डिवाइजर मेरे पास दोस्तों 2 है, क्वोशिएंट मेरे पास यहां 4 है और प्लस रिमाइंडर 0 है। तो आप देख लीजिए 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 0, तो 8 इज इक्वल टू 8 ही आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है ना। सो इस तरीके से आप इस थ्योरम को नंबर्स की हेल्प से समझ गए। अब हम यहाँ पे पोलिनोमियल में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन आपको सिखाएंगे कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों डिवाइड करते हैं। हम क्वेश्चन पता करते हैं कि इफ आई विल डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, x माइनस 4 से, x माइनस 4 से डिवाइड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको एक चीज चेंज नजर आएगा कुछ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं वो वाली डिस्कस बात हम यहीं पे कर लेते हैं कि डिवीजन शुरू करने से पहले आपको अपने क्वेश्चन को, आपका जो पोलिनोमियल है जिसको डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिविडेंड, उसको हायर डिग्री ऑफ टर्म टू द लोअर डिग्री ऑफ टर्म आपको रिप्रेजेंट कर लेना है, पहले उस फॉर्म में लिख लेना है। यानी कि हायर डिग्री वाली टर्म सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री वाली टर्म, डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स का पावर। तो यहाँ पे x का पावर 2 सबसे पहले, फिर x का पावर 1 आ गया और फिर कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वोशिएंट को डिवाइजर को करना है। डिवाइजर है आपके पास x माइनस 4, तो सबसे पहले 1 x की पावर 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे आपको ये अरेंजमेंट करना नहीं पड़ा, दोनों ही ऑलरेडी अरेंज्ड थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां अरेंज नहीं होते हैं, तो सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आप उन दोनों को अरेंज कर लें। क्लियर। उसके बाद अब चलिएगा, नियम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, अरेंजमेंट करने के बाद आपने डिविडेंड को अंदर लिखा, क्वोशिएंट को बाहर लिखा, सॉरी डिवाइजर को बाहर लिखा। अब आपको इसको डिवीजन शुरू करना है। तो सबसे पहले टारगेट है मुझे कि मुझे ये वाला नंबर चाहिए, ये वाली टर्म बनानी है मुझे, यानी 2x स्क्वायर बनाना है। कैसे कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर बन जाए। आप बताइए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए। तो एक तो पहले, सबसे पहले तो 2 चाहिए मुझे, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा x को, यहां लिखूंगा मैं 2x। अगर 2x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों मुझे मिल जाएगा 2x स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए अगर x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर यहां है 1 पावर यहां है। जब सेम बेस के वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां फॉलो हो गया, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। अब देखिए ये वाली टर्म बन गई, आपको ये सेम टर्म बनानी होती है फर्स्ट केस में। उसके बाद देखिए अब पहला टर्म यहाँ पे आएगा, लेकिन इसको, इस वाली जो हमने क्वोशिएंट में जो वैल्यू सिलेक्ट किया है उसको हम सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2x को जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये बनेगा माइनस का 8x। तो माइनस 8x आप कहां लिखेंगे, x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब आपके पास आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे बीच में कुछ वेरिएबल्स की टर्म मिसिंग होगी, जैसे x रेज टू पावर 3 आ गया लेकिन x रेज टू पावर 2 नहीं है, डायरेक्ट उसमें x रेज टू पावर 1 हो गया। तो उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सोल्व करें सो दैट कि मिस्टेक ना हो। ठीक है। अब देखिए ये स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के साइन आपको चेंज करने हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, इस टर्म का साइन पहले क्या था, पॉजिटिव था, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इस टर्म का साइन नेगेटिव था तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। ये चीज आप पहले भी करते आए हैं जब डिवीजन करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपने 7 को डिवाइड किया 2 से तो आपने क्या किया था, 2 3 जा 6, और इसके बाद आपने क्या निकाला, यहाँ पे डिफरेंस निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि आपने इस टर्म का साइन चेंज कर दिया था। तो 7 माइनस 6 तभी तो हुआ 1,
समझे आप? तो वो हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले आप उसको दिमाग में रखते थे, उस वाले साइन को आप दिमाग में रखते थे, ना तो आपने टीचर ने कहा लिखने के लिए, ना ही आपने लिखा होगा। हो सकता है कई बार लिखा भी हो, बताया भी गया हो, मैं नहीं कह सकी, नहीं कहता कभी नहीं बताया गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनके साइन चेंज करके इनको अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए 2x² हो गया प्लस का, और ये 2x² अब माइनस का काउंट होगा। अब आपका ये साइन काउंट होगा नेगेटिव साइन, तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तो 0 आ गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 11x और प्लस का 8x हो गया, तो -11x प्लस 8x क्या आएगा आपके पास। अब आप ये वाला साइन भूल जाओ, ये साइन यहाँ लगा रहेगा, आपको इरेज नहीं करना है, आपको कट नहीं करना है, लेकिन आपका साइन अब ये काउंट होगा। 8x सब पॉजिटिव हो गया, तो माइनस का 11 प्लस का 8, तो यहाँ माइनस का 3x रहेगा, और ये आपका माइनस का 12 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक हो जाता है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस 12 का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 12 का साइन चेंज नहीं करना है, ये 12 एज इट इज नीचे आएगा, ऊपर पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ही नीचे आएगा। साइन चेंज सिर्फ इन टर्म्स का होना है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आपको चाहिए माइनस का 3x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों की माइनस का 3x मिल जाए। x को -3 से कर दो, तो हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 3x, ठीक है ना। और -3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, तो मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 12, और ये आपका डिवीजन हो गया। अब आप साइन चेंज करेंगे, इसका ये टर्म नेगेटिव है, -3x है, इसको प्लस कर दीजिए, तो माइनस प्लस कट हो गया। ये पॉजिटिव प्लस है 12 है, इसको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 0 0 0 प्लस 0 आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया। यानी कि रिमाइंडर में आपके पास कुछ नहीं बचा है, ओनली 0 बचा है, रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं है। सो दिस इज योर क्वेश्चन 2x - 3। सो 2x - 3 देख लीजिए, आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जहां आपके पास रिमाइंडर आ रहा हो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइड बाय दिस पोलिनोमियल, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइड बाय एनी अदर पोलिनोमियल। तो रिमाइंडर भी आपसे पूछा जा सकता है समटाइम्स। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाते हैं 0 1 2 3 4, तो रिमाइंडर का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर when this polynomial is divided by when this polynomial is divided by 2x plus 3, कि इसको डिवाइड करना है 2x plus 3 से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज क्या है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपसे पहली बात तो ये है कि रिमाइंडर पूछा गया है, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, और दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आपका ये जो पोलिनोमियल है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना है, यानी कि हायर डिग्री वाला टर्म सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम डिग्री वाला टर्म। तो सबसे हायर डिग्री किसका है, 6x3, तो आप यहां पे लिखेंगे 6x3 प्लस 19x² माइनस x और -29, ये आपका पोलिनोमियल अरेंज हो गया, ठीक है। सबसे पहले 3 पावर, फिर 2 वाला, फिर कांस्टेंट पावर, और फिर 29 1 पावर वाला, ठीक है ना, फिर 29 कांस्टेंट। तो डिवाइड करना है 2x - 3 से, 2x plus 3 से, तो ये आपका पहले ही अरेंज्ड है, 2x यानी x का पावर 1 और ये कांस्टेंट, ये दिस इज अरेंज्ड ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब डिवीजन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब ओनली रिमाइंडर फाइंड करना हो, तो हमारे पास एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपके पास क्लास 8th में कंडीशन भी हो सकती है कि बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन, तो आप उसमें शॉर्टकट टेक्निक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। एक रिमाइंडर थ्योरम होता है मेरे पास, रिमाइंडर थ्योरम मैं यूज करूंगा, तो आप क्लास 9th में डेफिनेटली रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मुझे क्लास 8th में अगर लॉन्ग डिवीजन लगाने के लिए बोल दिया गया, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले लॉन्ग डिवीजन ही समझते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ चाहिए 6x3, तो 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x3 आ जाए। तो सबसे पहले तो 2 को 6 बनाओ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो वो 6 बनेगा, और x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x3 बन जाए, x की पावर 2 से, यानी 3x2 से मल्टीप्लाई करूंगा अल्टीमेटली। अब 3x2 को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6x3 बन गया मेरे पास, ठीक है। यहां तक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब 3x² को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा 9x², वो भी पॉजिटिव 9x²,
स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। अब यहां लाइन लगाइए और ये दोनों के साइन चेंज करेंगे और पहली टर्म आपकी कैंसिल होगी डेफिनेटली। क्यों कैंसिल? वो तो आपने सेम बनाई है ना, तो कैंसिल करने के लिए बनाई है, वन बाय वन आप कैंसिल करते जाएंगे धीरे धीरे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहां देखिए +19 और माइनस का 9 लाइक टर्म है दोनों एक्स स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे प्लस का आपके पास 10x स्क्वायर बचने वाला है और ये दोनों टर्म जो है आपकी आप नीचे ले आए -29, ठीक है। यहां तक क्लियर है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब आपको चाहिए 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर आपको चाहिए, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगी 10x स्क्वायर बन जाए, तो मैं करूंगा 5x से, वो भी प्लस का, प्लस के 5x से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां बन जाएगा दोस्तों 10x स्क्वायर, ठीक है। अब 10x स्क्वायर, अब 5x को मल्टीप्लाई करो 3 से तो बनेगा 15x, वो यहां पे लिखेंगे हम, प्लस का बन रहा है, प्लस का बन रहा है क्या 15x, ये लिख दिया आपने। अब यहां पे आप साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया एक टर्म, 10x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस x है और माइनस का 15 है, तो ये बन गया माइनस का 16x और ये माइनस का 29 आप नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहां तक कोई समस्या परेशानी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यहां समझ आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर। तो -16x -29 अब आपके पास हो गया। अब देखिए -16x चाहिए मुझे, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -16x बन जाए, 2x को मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों माइनस के 8 से, तो -8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x को, तो बनेगा माइनस का 16x और -8 को जब 3 से करूंगा तो दोस्तों बनेगा माइनस का 24। अब आपके इनके साइन चेंज आप जब आप करेंगे ये कैंसिल हो गया और ये प्लस कर देंगे आप, तो -29 + 24 होगा, तो माइनस का 5 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, -5 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो ये थे लॉन्ग डिवीजन के तरीके से आपको रिमाइंडर निकालना है। इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता था, ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता और रिमाइंडर ये हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर में आपसे आंसर पूछा गया, तो सी आपका -5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन x³ - 8 इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो यहां पे देखिए ये एक थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन में, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं सो दैट कि आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं 5 इस वीडियो में। 5 क्वेश्चन समझने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि हम इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, एक नया वीडियो हम उसके लिए बना देंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पोलिनोमियल है x³ - 8, इसको आपने डिवाइड करना है किससे, x - 2 से, ठीक है जी। तो लेकिन आपके पास ना तो यहां x की स्क्वायर वाला टर्म है, ना ही आपके पास x वाला टर्म है, और आपके पास x³ से सीधा कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर देते हैं कि हमारी जो टर्म्स मिसिंग है, वो क्यों मिसिंग है उसका रीजन पता है आपको, क्योंकि उस टर्म का कोफिशिएंट 0 था, इसीलिए वो टर्म मिसिंग है। कैसे, देखिए 0x² प्लस 0 प्लस लिखो माइनस लिखो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 0 है, 0x - 8 और ये क्या है आपके पास -8, तो ये आपका एग्जैक्ट पोलिनोमियल है, यानी कि ये इस पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ये जो टर्म्स मिसिंग थी, ये क्यों मिसिंग थी, क्योंकि 0 × x² था, इनका कोफिशिएंट जो था वो कोफिशिएंट 0 था, इसलिए उसने उस कोफिशिएंट 0 ने उस टर्म को ही 0 बना दिया गया था। तो 0 लिखने का मतलब नहीं बनता, इसीलिए x³ - only 8 लिखा गया था। सो फॉर द बेटर प्रोसेसिंग आप क्या करें, आप ये 0 लगा के लिख लीजिएगा, क्यों अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा हमने क्यों लिखा है। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x को आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³ मिल जाएगा। क्लियर, अब x² को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x² मिलने वाला है, तो माइनस का 2x² मैं यहां पे लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है मुझे, ठीक है।
अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कोई तूफान नहीं आने वाला यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखे बिना 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स लिखे बिना आपको इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मूथनेस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी, सो दैट कि आपसे मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया आपका, और ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऊपर तो जीरो है, क्या प्लस माइनस करना, तो ओनली माइनस प्लस का 2x स्क्वायर तो नीचे रहेगा मेरे पास। और ये 0 इंटू एक्स नीचे ले आए, प्लस 0.x और माइनस का 8 आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको 2x स्क्वायर लेके आना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए आपके पास, 2x से मल्टीप्लाई प्लस 2x से करेंगे x को तो मिलेगा 2x स्क्वायर, ये आ गया। और 2x को जब -2 से करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, -4x। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर से आप साइन चेंज करने वाले हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा +4x और -8। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, -4x चाहिए। अब -4x लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाए, +4 से कर दो, सिंपल। x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x ही तो आने वाला है, 4 इंटू एक्स 4x आ गया, 4 इंटू -2 ये -8 आ गया, और यहाँ पे साइन चेंज जब हम करेंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 0 रिमाइंडर आ गया। यानी कि यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपका ये डिविडेंड जो है वो इस डिवाइजर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, देयर इज नो रिमाइंडर। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है और कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों एक लॉजिक वाली बात और मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहां a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी भी लग रहा है। तो आपको यहां पे अगर एमसीक्यूज में है तो इतने ज्यादा लॉन्ग मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे हम इसको शॉर्ट टेक्निक से भी कर सकते हैं। देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आइडेंटिटी आप भूल जाते हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन तो आपके हाथ में होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए a क्यूब, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, दिस एक्स क्यूब माइनस 8 यू हैव टू डिवाइड बाय x माइनस 2। यही कहानी है ना क्वेश्चन में कि x क्यूब माइनस 8 को डिवाइड करो x माइनस 2 से, यही पूछा गया है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 2 क्यूब, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। अब आपके पास, आप मुझे ये बता दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे x की a के प्लेस पे क्या है x और b के प्लेस पे क्या है 2, आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या होगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और x माइनस 2 नीचे बैठा है। a माइनस बी यानी x माइनस 2, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस क्या होगा आपके पास ए बी यानी 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। अब ये फैक्टर कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आप मैच कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, दोनों ही प्रोसेस में आपके पास सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ट्रिकी टाइप होते हैं, जिनको आप आइडेंटिटी से भी समझ सकते हैं और जिनको आप लॉन्ग डिवीजन से भी समझ सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, फिर से आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस वन पोलिनोमियल। तो यहां क्वेश्चन में चेंज क्या है, देख के बताएं आप क्वेश्चन क्या चेंज है। यहां पे क्वेश्चन में चेंज ये है दोस्तों, ये वाला पोलिनोमियल तो आपका ठीक अरेंजमेंट में है, यहाँ पे x की पावर 3 वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन
एक अरेंजमेंट तो उसका ठीक है ना, जो पावर अवेलेबल है उसमें हायर डिग्री, फिर उससे कम डिग्री, फिर उससे कम डिग्री, ठीक है, अरेंजमेंट सही है, बिल्कुल अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे अरेंजमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया, तो आपको डिवाइजर का अरेंजमेंट ठीक करना है, डिवाइजर का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, बस ये थोड़ा चेंज आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया। हाँ, और यहां पे आप बीच की जो टर्म्स है मिसिंग है, उन टर्म्स को आप लिख सकते हैं जीरो कोफिशिएंट के साथ, सो दैट कि अगर आपको उसकी लाइक टर्म लिखना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। तो आप क्या लिखेंगे, 4z⁴ प्लस 0 इंटू z⁴ प्लस 7z² प्लस 0 इंटू z प्लस आपके पास है 15। ठीक है, तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। डिवाइड करना है तो 4z² को आप पहले लिखेंगे दोस्तों, और माइनस का 5 आपका उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि आपको इसमें भी डिग्री को अरेंज करना है, बड़ी पावर पहले, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म। सो पोलिनोमियल वाली कहानी को समझने के लिए, इसे मैंने पहले भी एक चैप्टर एक वीडियो दिया है पोलिनोमियल के चैप्टर पे, तो आप उसको देख सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बहुत सारी वीडियोस हैं, सिंपल इक्वेशंस पे कम से कम 5 और 6 वीडियोस हैं। सिंपल इक्वेशंस का तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बच्चों को क्लासरूम में प्रॉब्लम आती है उसी लेवल से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। तो आप समझते रहें, पढ़ते रहें, चीजों को सीखते रहें, आप सीखेंगे तो इंडिया बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4z² आपको चाहिए। सो दोस्तों 4z² यहां पे है, 4z4 चाहिए, सॉरी 4z⁴ आपको चाहिए, तो 4z² को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको z² से। z² से मल्टीप्लाई करेंगे 4z² को, तो बनेगा मेरे पास 4z⁴। ठीक है, और z² को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो मुझे मिल रहा है माइनस का 5z²। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन बाय चॉइस यहां पे लिया है, आपको ये चीज सिखाने के लिए कि आप आंखें बंद करके काम नहीं करें। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, आपने ये तो सीख लिया कि जो टर्म्स, जिस डिग्री वाली टर्म मिसिंग है उसको आप जीरो कोफिशिएंट लगा के लिख दो, बोला ठीक है, सर ने बता दिया, लिख लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, z इंटू 5 माइनस का 5z², वो आपको यहां नहीं लिखना है, वो आपको यहां लिखना है z² वाली टर्म के नीचे। लाइक टर्म्स नीचे लिखेंगे, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स, z का पावर 2 z का पावर 2 लाइक टर्म होगी, z का पावर 4 z का पावर 4 लाइक टर्म हो गई। देखिए यहाँ पे z² को जब 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो डायरेक्ट 5z² बन गया, z का पावर क्यूब बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ा आपको, आपने लिख लिया, वेल एंड गुड, जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं लिखते तो भी चल जाता काम। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाना चाहता था कि इसको हर टाइम लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं होने वाला आपका। ठीक है, चलिए ये माइनस हो गया खत्म, और ये माइनस से प्लस हो गया। अब ये 7 + 5 क्या हो गया दोस्तों, 12z²। और अब इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर जरूरत पड़ सकती है 0 इंटू z प्लस 15। चलिए ये हो गया। अब 12z² चाहिए, तो 4z² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12z² मिल जाए, 4z² को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4z², और जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपको 15 मिल रहा है, z वाला टर्म फिर से नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो उसके नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 15 मिल गया, और वो भी आपको -15 मिला। कितना मिला, -15 मिला, 3 को -5 से किया। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज के साथ में आपको समझा रहा हूं, ये प्लस करेंगे तो आपके पास 30 जो है वो रिमाइंडर आ गया, तो आपका डी ऑप्शन यहां पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, बीच की टर्म्स अगर मिसिंग है तो आप उनको लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, लॉन्ग डिवीजन की हद तक आप पहुंच जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आप लॉन्ग डिवीजन सीख जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रह जाएगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ और क्वेश्चन डिजाइन कर देंगे, प्रॉमिस है मेरा आपसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे हम आपको एक नई चीज सिखाएंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि रिमाइंडर पे आप पहुंच गए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों को। ठीक है, देखिएगा आपको डिवाइड करना है एक क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल को, डिवाइड करना है। आप क्वाड्रिनोमियल है आपके पास,
पास x का पावर 4 को, और यहाँ पे आपसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही पूछ लिया है दोस्तों। तो जब क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही पूछा हो मेरे प्यारो, तो आप समझ जाइए कि आपको लॉन्ग डिवीजन के सिवा आपके पास कोई हथियार नहीं है। ओनली रिमाइंडर पूछा हो तो मैं बता सकता हूं कि शॉर्टकट टेक्निक हम लगा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं भी आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट टेक्निक, ठीक है। लेकिन अगर आपसे दोनों पूछ लिए, ये देखिए इसने पूछा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो क्वोशिएंट है, दूसरा रिमाइंडर, क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्वोशिएंट रिमाइंडर, ठीक है। सो उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। देखिए कहां पे आपको पता लगेगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, x रेज टू पावर 4 चाहिए। x का स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 मिल जाएगा आपको, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ही तो मिलेगा। तो x रेज टू पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x स्क्वायर को, तो मिलेगा x रेज टू पावर 4। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और उससे पहले आपने ये भी देख लिया कि यहाँ कोई भी डिग्री वाली टर्म जो है वो मिसिंग नहीं है, तो कुछ भी परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, क्या मिलेगा, 3x रेज टू पावर 3, वो भी प्लस का 3x रेज टू पावर 3। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आप इस x स्क्वायर को इस 2 से भी करना पड़ेगा, ठीक है। x स्क्वायर को जब 2 से करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे लेस लगाएंगे और यहाँ पे आप इनका साइन सब टर्म्स का चेंज करेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्लियर। यहाँ देखिए 6x क्यूब प्लस का और माइनस का 3x क्यूब हो गया। अब तो प्लस का 6 और माइनस का 3, तो प्लस का 3x क्यूब आपके पास यहाँ रहेगा। 13x स्क्वायर और माइनस का 2, तो आपके पास रहेगा प्लस का 11x स्क्वायर। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अलजेब्रा का। इन दोनों टर्म्स को मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, 3x क्यूब चाहिए, तो x की स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब बन जाए, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आप लिखेंगे प्लस का 3x, प्लस 3x को इससे लिखा तो 3x क्यूब, राइट। आपको मिलेगा 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो 3x क्यूब मिलेगा ना। अब 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर, तो यहां लिखूंगा प्लस का 9x स्क्वायर। अब 3x को 2 से करूंगा तो प्लस का 6x मुझे मिलेगा, और ये डैश लगाया और ये साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया। 11x स्क्वायर माइनस 9, ये 9 माइनस का हो गया, तो प्लस का 2x स्क्वायर, और यहां पे प्लस का 13 और माइनस का 6, तो आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस का 7x और प्लस का 8, क्लियर, ठीक है। क्योंकि ये 13 प्लस का था, 6 माइनस का हो गया, तो प्लस का 7 रहेगा आपके पास। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको चाहिए 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से कर दो, यानी कि प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, 6x, वो भी प्लस का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बनेगा दोस्तों प्लस का 4, और ये लाइन लगा दो यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दो। साइन माइनस नहीं करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। यहाँ पे सबका साइन प्लस था तो सबका साइन माइनस हो गया, ठीक है ना। देखिए ये कैंसिल हो गया, 7x माइनस 6x, तो आपके बचा प्लस का x, 8 माइनस 4 यानी प्लस का 4। तो दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और रिमाइंडर आ रहा है x प्लस 4। देखिए रिमाइंडर x प्लस 4 एक में ही है मेरे पास, यहाँ पे रिमाइंडर x प्लस 4 और क्वोशिएंट मैच कर लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को करिए, आराम से करिएगा, इजीली। सबसे पहले ऑर्डर में लगाइएगा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द टर्म्स, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थे सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ये समझ गए कि रिमाइंडर, अब कैसे पता लगेगा ये रिमाइंडर हो गया x प्लस 4। आज देखिए रिमाइंडर कब आप इसको रिमाइंडर घोषित कर देंगे, जब इसका डिग्री x प्लस 4 का डिग्री कितना है भाई, x प्लस 4 में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 1 ओनली, तो इसका डिग्री हो गया 1, इसका डिग्री हो गया 1, और इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री हो गया दोस्तों 2। तो जब आपके पास यहां डिग्री कम हो जाए किससे, डिवाइजर से, तो समझ जाना कि इसके बाद फर्दर आपको डिवाइड नहीं करना है, ये आपका रिमाइंडर हो गया।
इक्वल नहीं, इक्वल होगा तब तक डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दोनों का डिग्री इक्वल था, एक्स इसका भी 2 डिग्री है, इसका भी 2 डिग्री है, तो हमने डिवाइड किया। लेकिन जब डिग्री कम हो जाएगा वहां पे आप इसको डिवीजन को स्टॉप कर देंगे, तो मतलब आपका वो रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपको मैंने ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, न्यू वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।